A very good morning to all of you students. Today we are going to read about the COVID cases in India state-wise and their graphical representation. As you can see, I've took out the latest information that was last updated on 25th April, that is today itself. So the corona cases in India are 24,447. Till now 780 deaths have happened across India, and this report is according to the Worldometer. Other than 780 cases that do not exist because they have died, there are 5,496 patients who have recovered and who have been discharged. Now, so the total number of cases that are closed are 6,276. So अब आपके लिए एक एक्टिविटी है, आप मुझे करंट ओपन केसेस बताएंगे कि कितने लोग अभी भी मे बी दे आर नॉट ट्रीटेड और उनका पॉजिटिव आ गया है बट उनका भी इलाज चल रहा है. सो आपको क्या करना होगा, इसमें टोटल नंबर जितना है 24,000 समथिंग का, उसको क्लोज्ड केसेस से यू विल हैव टू सबट्रैक्ट द क्लोज्ड केसेस फ्रॉम इट. सो यू विल गेट टू नो कि हमारी देश में अभी एक्टिव केसेस कितने हैं, बिकॉज दैट विल ऐड टू दिस डाटा. Now you can see the percentages written. In class 5 we have already done percentages. So on what basis the percentage has been given? Can you notice something? कि रिकवर्ड का 88% है और डेथ का 12% है. इन दोनों का मिला के 100% हो रहा है. दैट मीन्स द क्लोज्ड केसेस वॉज टेकन एज द टोटल एंड डिवाइडेड. लेट्स सी द कैलकुलेशन ऑफ द नंबर ऑफ केसेस जो परसेंटेजेस में निकाले हैं. सो हमारे पास रिकवर्ड केसेस कितने थे? 5,496. ओके, नाउ दिस वाज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर जो थे 6,276. ठीक है, हम क्या करते हैं, हम पहले फ्रैक्शन में ले लेते हैं एंड टू कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शन हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. सो आफ्टर दिस आई विल मल्टीप्लाई इट विथ 100. So my answer is coming as 87.5. तो हमने उसको राउंड ऑफ जब किया, so we get 88%. So this is how we are getting 88%. If you want to know the calculation of the other number, कि अभी तक 780 की डेथ्स हुई है, that means कितना परसेंटेज पॉपुलेशन डाई कर चुका है. So what we can do, 780 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्लोज्ड केसेस. हम सिर्फ क्लोज्ड केसेस से कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि जो अभी ओपन है वी आर नॉट श्योर हाउ मेनी ऑफ देम विल रिकवर. वी आर होपिंग दैट एवरीवन रिकवर्स फ्रॉम इट एज सून एज पॉसिबल, बट वी आर नॉट श्योर अबाउट इट. सो वी विल डिवाइड 780 विद द closed cases. So out of 6,000 patients, so 780 divided by 6,276 will be multiplied with 100. So that is going to give me 12.4. If I'll round off it to, it will come out to be 12%. So this is how we can find out the number and the percentage. Out of the total cases, I have bifurcated them in the form of percentage basis. So students, you must have seen these types of graphs and the data of coronavirus being shown in the news. एंड हाउ डू दे मेक इट एंड हाउ इज़ दैट कि ये डाटा देखते ही हमें सब कुछ समझ आ जाता है कि ये क्या है, ये किस बारे में है, ये कौन सा नंबर की बात करें, कौन सी डेट की बात करें. सो वी विल लर्न टू मेक द सेम बार ग्राफ. दिस इज़ नोन एज बार ग्राफ एंड आई विल शो यू हाउ टू मेक इट. So students, like I have taken the data of 5 days about the number of deaths that happened in India during corona, because the number is very small and it will be easy for me to explain you how to make a bar graph. So I assume कि आपको पता होगा कि ग्राफ का पेपर कौन सा होता है. इट इज ऑफ ग्रीन कलर, जो मैथ्स लैब मैनुअल्स के पीछे होता है. इट हैज स्मॉल बॉक्सेस. So we take the help of bar graph initially, and how do we make it? Let's see. So bar graph looks like this, like just I showed you.
So it has two kinds of two axes, I say. Okay, this is known as the x-axis and this is known as the y-axis. Okay, and the point from both of these starts is known as initial point या फिर zero. ठीक है, सो अब मेरे पास दो चीजें, एक मुझे डेट रिप्रेजेंट करनी है और एक मुझे नंबर ऑफ डेथ्स रिप्रेजेंट करनी है. तो मैं चूज करूंगी कि मैं दोनों में से कौन सी एक्सेस लूं. सो व्हाट वी डू, हम नंबर्स को जनरली वाई एक्सिस पे लेते हैं और जो बाकी डाटा होता है हम उसको यहाँ पर ले लेते हैं. ठीक है, सो व्हाट वी कैन, एंड इट इज नॉट दैट कि हमेशा ऐसा होता है. इफ यू वांट यू कैन मेक योर डाटा लाइक दिस ऑल्सो, बट आई एम टेलिंग यू द प्रेफरेंस वे. सो व्हाट आई कैन डू, मैं एक्स एक्सिस को ले सकती हूँ डेज के लिए, तो मैं उसकी नाम लिख दूंगी डेज. सो अगर हम जब ये डाटा देखेंगे, जब ये बार ग्राफ देखेंगे, तो मुझे इस डाटा की नीड भी नहीं पड़ेगी और मैं आपको सिर्फ बार ग्राफ देख के बता दूंगी कि किसका टेबल है. टॉकिंग अबाउट वाई एक्सिस, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ नंबर ऑफ डेथ्स इन इंडिया. ओके, आप चाहो तो यहाँ लिख लो, चाहो तो आप यहाँ पे भी लिख सकते थे स्लैंटेड करके. ओके, सो नाउ आई हैव अ नंबर ऑफ, I have these numbers 0, 2, 3, 4, 6. तो ये बहुत छोटे नंबर्स हैं और मैं अगर 1 का स्केल लूं, अब हम क्या कहते हैं स्केल. स्केल देखो वो होता है जिसमें रेगुलर इंटरवल और रेगुलर गैप्स आते हैं ना. आपने अपना स्कूल का मतलब आप जो ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल आते हैं उसमें भी यही होता है, रेगुलर इंटरवल्स होते हैं. ऐसा तो नहीं होता पहले 2 का गैप होता है फिर 3 का गैप होता है. सो द स्केल नीड्स टू बी यूनिफॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल. सो आई एम टेकिंग अ स्केल ऑफ, तो हम यहाँ पे ऊपर कभी कभार सीरीज लिखा होता है. जैसे कलोना के बहुत सारे ग्राफ्स ऐसे हैं जिनके नंबर्स लैक्स में जा रहे हैं. ठीक है, तो उन्होंने सिर्फ यहाँ पे 4, 5, 6 लिखा होता है, ऊपर स्केल में लिखा होता है लैक्स. ओके, सो हेयर स्केल लेके हम एक स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 यूनिट ओनली. ओके, सो 1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 यूनिट. दैट मीन्स मैं इंटरवल ऐसा कुछ लूंगी. ओके, सो वंस आई टेक माई नंबर लाइक दिस, आई हैव डिफरेंट डेज और यू कैन से डेट वाइज है ये, क्योंकि तो मैं डेट लिखना शुरू कर दूंगी असेंडिंग ऑर्डर में. सो लेट्स से 25 से स्टार्ट किया, 26, 27, 28 एंड 29. मैंने ये भी रेगुलर इंटरवल्स पे ले लिया और यहाँ पे मैं साथ में मार्च लिख सकती हूँ. ठीक है, सो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे 25 मार्च को कितने केसेस थे, 2. तो मैं यहाँ से लाइन स्टार्ट करके 2 पे रुक जाऊंगी और वहां पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दूंगी जो कि 0 से लेके 2 तक जा रहा है. For 26, the deaths are going till. So somewhere I get a data like this. So then this is self-explanatory. Please ignore the not the straight. These lines are not straight, but if you make with the help of a scale, they'll be straight. It will look beautiful, and you can see that this data is self-explanatory now. अब इसके लिए मुझे कोई written नहीं चाहिए कि क्या represent कर रहा है. मुझे साफ देखने से पता चल रहा है दोनों एक्सेस को कि डेट वाइज मुझे डाटा रिप्रेजेंट कर रहा है अबाउट द नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू कोरोना. एंड मुझे स्केल पता चल रहा है कि यहाँ पे लैक्स या थाउजेंड्स की बात नहीं हो रही, हम एक को एक नंबर ही मान रहे हैं. एंड टोटल 2 डेथ्स हुई हैं 25 को, 26 को 6 डेथ्स हुई हैं. सो इससे मुझे मैक्सिमम मिनिमम भी बहुत आसानी से पता चल सकता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डेथ्स कौन सी डेट को ही थी. आई कैन फाइंड आउट जो सबसे टॉलेस्ट बार है वो मुझे बता देगा the maximum number. And what if I tell you about कि minimum कौन सा है, so I can say कि minimum number is 0 and that will be on the 27th of March. So this is how a graph works. Now what you can do is you can go to Worldometer site, you can see, you can check the data, you can see how the graphs are made, क्या उनका स्केल लिखा हुआ है. ठीक है, जैसे कि नंबर ऑफ पीपल इफेक्टेड जो है वो थाउजेंड्स में जा रहे हैं, तो उन्होंने सिर्फ 24, 26, 25 लिखा होता है और यहाँ पे थाउजेंड्स लिखा होता है. राइट, सो यू कैन गो एंड चेक, यू कैन रीड द बार ग्राफ नाउ, यू कैन मेक योर ओन बार ग्राफ्स एंड यू कैन शो मी.